अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आपके अपने चैनल अल केमिस्ट में आपका केमिस्ट सजाद अहमद हाज़िर खिदमत है। 1000 प्रैक्टिकल आइडियाज़ वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत से दोस्त बहुत सी फार्मूलेशंस की बात कर रहे होते हैं। तो चूँकि मसरूफ़ियत की वजह से जल्दी में कभी नहीं भी दे पाता और इसके लिए माज़रत ख़्वाह भी हूँ, लेकिन चूँकि एक मसरूफ़ियत होती है, एक कारोबार और ज़िंदगी के बाकी मामलात होते हैं, तो कोशिश होती है कि फ़ॉर्मूलेशन वो दी जाए जिस पे ख़ुद एतमाद हो। तो बहुत से दोस्त टॉयलेट क्लीनर की फ़ॉर्मूलेशन की बात कर रहे थे कि जैसे एसिड थिकनर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, तो कोई ऐसी फ़ॉर्मूलेशन दी जाए कि जिसमें एसिड थिकनर ना डाला जाए। और दूसरा ये है कि मार्केट में रेड कलर का एक थिक टॉयलेट क्लीनर भी एक स्पेसिफिक ब्रांड का चल रहा है, तो वो कैसे बनता है। तो इस बारे में बहुत से दोस्तों के इनबॉक्स और मैसेजेस और वो राब्ते में रहते थे। तो आज हमने ये कोशिश की कि ये एक छोटी सी फार्मूलेशन आपके लिए हम डिज़ाइन करें। तो अभी इंशाल्लाह इस फार्मूलेशन की डिटेल की तरफ हम आते हैं। जी, इसमें हमने 550 मिलीलीटर ml पानी या ग्राम पानी लेना है। सबसे पहले ये अपने किसी कंटेनर में हमने डाल देना है। इसके बाद हमने 100 ग्राम इसके अंदर लेप्सा लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेना है, काला तेल भी जिसको कहते हैं। 100 ग्राम इसके अंदर हम इसको डाल के प्रॉपरली अच्छे तरीके से इसको एक तो केयरफुली डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डाल लें, इकट्ठा डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर इनिशियली किसी रॉड के साथ, किसी डंडे के साथ इसको मिक्स किया जा सकता है और थोड़ी इसमें सेफ्टी को मलूज़ ख़ातर रखना पड़ेगा। ये हमने 100 ग्राम लेप्सा इसके अंदर डाल दिया और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और किसी मिक्सर की मदद से इसको अगर कर लें तो जितना अच्छा यूनिफॉर्म ये मिक्स हो जाएगा। और आप महसूस कर रहे हैं कि ये जैसे जैसे मिक्स हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ये थिक भी होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर हम डालेंगे शैम्पू बेस SLES और क्लीनिंग इससे भी एक्टिव होगी। और चूँकि हमने थिक बनाना है अपना जो टॉयलेट क्लीनर है, तो जैसे ही हम ये लेप्सा के साथ इसको मिक्स करेंगे तो ये इसकी थिकनिंग आना शुरू हो जाएगी। अभी हम महसूस कर रहे हैं ये काफ़ी थिक फॉर्म में और ये बनना शुरू हो गया हुआ है। और इसको अच्छे से मिक्सर इसको केयरफुली चलाते रहेंगे जब तक हमें महसूस हो कि शैम्पू बेस जो है वो कंप्लीट इसमें डिज़ॉल्व हो गया। जी, इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा सिट्रिक एसिड 50 ग्राम डलेगा, वो इसमें डाल के इसको प्रॉपरली जी नेक्स्ट हमारा जो है इंग्रेडिएंट, चूँकि सारी चीज़ें अब होमोजेनाइज हो गई हुई हैं, वो अब हमने इसमें डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl 30% जो कमर्शियल ग्रेड अवेलेबल है, वो हमने इसके अंदर डालना है बहुत केयरफुली। और पानी के अंदर हमने इसको ऐड करना है। पानी इसके अंदर डायरेक्टली एसिड के अंदर नहीं डाला जाता। ये हमने इसके अंदर केयरफुली सारा ऐड कर लिया और इसको अब हम मिक्सिंग इसकी कर लेंगे। और जैसे ही हमने ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिलाया तो ये एक जेल की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। इसकी मिक्सिंग करेंगे और हमारा जेल जो है वो बिल्कुल बेहतरीन हालत में अभी रेडी हो जाएगा। जी, एट द लास्ट इसके अंदर बहुत अहम एक इशू जो रेड कलर मिलाने का है, जिसके बारे में अक्सर ये पूछा जाता है कि नॉर्मल कोई कलर लगाया जाता है तो वो एसिड उसको खा जाता है, कुछ दिनों बाद वो क्लियर हो जाता है। तो उसमें हमने ये डिटेल सारी इसमें दे दी। इसमें एसिड रेड आप इस्तेमाल करेंगे, ये अपने जो जहाँ से डाइज़ मिलती हैं वहाँ से आप पता कर सकते हैं। एसिड रेड GR और एसिड रेड 73 भी इसको कहा जाता है। ये अगर इस नाम से अवेलेबल ना भी हो तो आप इसको एसिड रेड के नाम से भी पता करेंगे तो वो भी आपको ना आराम से मार्केट से ये अवेलेबल होगा। सॉल्युबिलिटी इसकी पानी के अंदर कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है ये। और और सिमिलरली अल्कोहल के अंदर भी सॉल्युबल है, चूँकि हमने तो पानी और एसिड के अंदर ही इसको मिलाना है। तो ये हम इसमें डाल के इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। तो इससे हमारे प्रोडक्ट को जब भी ये शेल्फ़ में रखा हुआ होगा तो ये क्लियर नहीं होगा, बल्कि अपने इस रेड कलर के अंदर ही अवेलेबल रहेगा हमें।
जी, ये हमारा रेड जेल जो है वो टॉयलेट क्लीनर बिल्कुल तैयार है और ये अब आपके सामने हमने एसिड थिकनर के बगैर बनाया। लैप्सा और शैम्पू बेस हमने यूज़ किया, सिट्रिक एसिड थोड़ा सा लगाया और HCl के साथ, और ये बेहतरीन क्लीनिंग करेगा। इसको अपने ब्रांड के साथ प्रमोट करें, लूज़ में इसको सेल करें। बहुत उम्दा प्रोडक्ट। सब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।